आदत एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार लग जाए तो उसे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग तो अच्छे से समझते होंगे 25+। देखिए यहाँ से एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो क्या आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्लो भी सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी सुनने वाले हैं, तो उसके बीच में हमको मॉडरेट वीडियो रखना पड़ता है, ओके, ताकि ना ज़्यादा फास्ट हो सके ना ज़्यादा स्लो हो सके। ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो फिर जितना फास्ट सुनने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, ओके। तो यहाँ से देखिए हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, ओके, तो सुनने का अगर आदत अगर डाल लीजिएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट जो होगा सर हट जाएगा माइंड से, ओके, अच्छा लगने लगेगा। तो आप लोग रेगुलर रहिए, सुनिए ध्यान से। 1 2 4 5 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्लो करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लोग बोर भी होने लगेंगे, ओके। स्लो चीज़ें नहीं होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो अगर चलिएगा ना भाई, तो देखिए बहुत सारे लोगों से तो पीछे आप ऐसे ही छूट जाइएगा, ओके। तो स्लो मत चलिए, स्लो इन स्टडी और जो विंस द रेस वाला है ना कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्लो चलिएगा तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके आप लोग चलिए, ठीक है। रेगुलर रहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यूट्यूब के पास ऑप्शन है, स्लो कर लीजिए, ओके। बाकी आज है हमारे साथ पेपर 1 के अब डिस्कशन में, जहां पर झारखंड सिविल 2022 के लिए हम लोग देखने वाले हैं। आज इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट नंबर 12 है, ओके। और यहाँ से इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑनेस्ट पर्सन, इसमें देखिए आपको सेंटेंस करेक्शन करना है ना। अ ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन थॉट, स्पीच एंड डीड। तो देखिए एक बात कर रहा है कि ऑनेस्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। किसमें, उस अपने विचार में, स्पीच यानी कि अगर उसका कुछ बोलता है वचन में, और डीड मतलब कार्य में। तो डीड मतलब वर्क होता है, क्या होता है डीड मतलब होता है वर्क। तो सारा चीज़ में उसका क्या दिखता है, अपराइट यानी कि सीधेपन दिखता है, ईमानदारी दिखता है। तो इस सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ी है, किस पार्ट में है। अ ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन थॉट, स्पीच एंड डीड, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, या कोई गड़बड़ी नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर बहुत लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि ऑनेस्ट जो वर्ड है, ऑनेस्ट क्या है, एक तरह का नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्ट के पहले जो वर्ड लगेगा वो ए नहीं एन लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट जो साउंड एच वर्ड है, इसका यहाँ प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ आ रहा है, कोई एक व्यंजन नहीं, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड नहीं है, अ आ रहा है। तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, ए नहीं लगना चाहिए ऑनेस्ट के पहले, समझ गए। तो पार्ट नंबर आपका ए में गड़बड़ी हो गया। बाकी एक स्टूडेंट का क्वेरी ये था कि क्या ऑनेस्ट के पहले कोई आर्टिकल लगाएं। तो ऑनेस्ट के पहले देखिए आर्टिकल हम लोग जनरली एन जो होगा से यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, एन ऑनेस्ट नहीं लगाएंगे, ओके। आर्टिकल ऐसे गलत यूज हो जाएगा। लेकिन सुनिए जरा, ऑनेस्ट अगर वर्ड है, ऑनेस्ट वर्ड है, ओके, उसके बाद कोई एक वर्ड आता है, वर्ड बॉय। तो देखिए नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, तो देखिए क्या लगना चाहिए, नाउन के पहले एक नाउन जो यहाँ एडजेक्टिव था, उसके बाद क्या है, बॉय है। तो क्या मैं आर्टिकल को यहाँ लगा दूँ, अ बॉय, ऑनेस्ट अ बॉय, नहीं, यहाँ पे एक गलत यूज हो जाता है। रूल ये कहता है कि अगर कोई एडजेक्टिव है, क्या नाउन है, और उसके पहले एडजेक्टिव है कोई, तो हम लोग जो आर्टिकल लगाएंगे वह उस नाउन के पहले नहीं, उस एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। और इस एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लगाइएगा तो इसके अनुसार एन लगना चाहिए, समझ गए। तो ये रूल होता है, बहुत सारे लोग को क्वेरी था, यहाँ से समझ लीजिएगा। रूल ये होता है कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। बट अगर नाउन है उसके पहले कोई एडजेक्टिव है, हमको आर्टिकल लगाना है, तो हम नाउन के पहले नहीं एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। और यहाँ जो आर्टिकल यूज होगा, इस एडजेक्टिव का देखना होगा कि वोवेल साउंड वर्ड है कि कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है। तो अ साउंड वर्ड आपका था, बताया था ना, यूनिक, यू है तो यहाँ पे यू, लेकिन इसके से पहले ए लगेगा क्योंकि य साउंड वर्ड आ रहा है ना। तो ऐसा तरह बहुत सारा चीज मैं बताया था। तो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया। यहाँ से आंसर आपका ए में चला गया, ठीक है। यहाँ पे ए ऑनेस्ट पर्सन नहीं, एन ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू। पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिएगा। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग, इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, होप करना, समझते हैं आप लोग ना, तो यही होता है। तो वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन 21st सेंचुरी। तो बताइए कि इसमें गड़बड़ी कहाँ है, या कोई गड़बड़ी नहीं है, या टू कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी, या वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो किस में गड़बड़ी है। तो देखिए अगर इसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्या है, टफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल एक तरह का क्या है, कंफर्टेबल जो है क्या है, एक एडजेक्टिव है, और लाइफ यहाँ पे नाउन है। लाइफ जो है से नाउन है, ओके, और जो कंफर्टेबल दिख रहा है एडजेक्टिव है।
तो यहाँ पे हमको सेटल है ना, सेटल एक तरह का वर्ब है। क्या है? सेटल वर्ब है। सेटल मतलब कहीं पे सेटल हो जाना, जाके वहाँ पे व्यवस्थित हो जाना, तो उसको बोलते हैं सेटल। तो हमको यहाँ पे ना वर्ब नहीं, हमको चाहिए एडजेक्टिव। तो वर्ब का इसका करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बनाइएगा ना सेटल का, तो आपका सेटल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटल्ड हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पे इसको क्या होना चाहिए? टू कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ होना चाहिए। हमको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ के पहले एक नाउन है, नाउन के पहले ऐसे एडजेक्टिव आता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर बी में चला गया। समझ गया ना? अगर दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग 24/7 कभी भी दीजिएगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा आपके प्रश्न का तुरंत आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, इसको करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बना लीजिएगा। हमको वर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि लाइफ एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ, यानी कि हर एक 6 महीना में एक आदमी को क्या करना चाहिए? वन है मतलब आदमी या फिर जो भी हो, किसको क्या करना चाहिए? दांत को चेकअप करवाना चाहिए। अब आदमी ही करवाएगा भाई, अब जानवर लोग थोड़ी जाएगा कि हमको भाई दांत साफ कर दो, थोड़ा सा बहुत दिन से ब्रश नहीं किया है थोड़ा सा इरेलीवेंट चीज़ होगा। चलिए, तो वन देखिए एक वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं वन, तो इसका करेक्ट पोसेसिव केस वंस होता है। क्या होता है? वंस। देयर नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा पता होगा, दे का पोसेसिव केस देयर होता है ना। क्या होता है? दे का देयर होता है। ओके, आई का पोसेसिव माई होता है। ओके, वी का आवर होता है। ओके, ये पता है ना सब। तो करेक्ट पोसेसिव से क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि वन करके दे देंगे, वहाँ देयर लगा देंगे। तो वन शुड हैव देयर ओके टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वंस लगाना चाहिए था। करेक्ट पोसेसिव फॉर्म वो एनी एपोस्ट्रोफी एस। ओके, वंस मतलब काके की, समझते हैं ना? क्या बोलते हैं? संबंध कारक। ओके, चलिए, तो ओ एन ई एपोस्ट्रोफियस लगाइएगा, सही हो जाएगा। तो पार्ट नंबर आपका ए गड़बड़ी था, देर को हटा के ओ एन ई एपोस्ट्रोफियस लगा दीजिएगा, यानी कि वंस। ओके, तो अपना जो है से एक आदमी का अपना दांत। ओके, तो अपना के लिए ओ एन ई एपोस्ट्रोफियस आएगा। समझ गए? एसएससी वाले तो सब करके ले जाएंगे, हमको पता है, लेकिन जो एसएससी वाले नहीं हैं तो उनके लिए यह क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, उन लोग के लिए तो हवा हो जाएगा। ओके, बाकी पैसेज पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ना। कल मैं एक पैसेज डाला था, उसका आंसर ना थोड़ा सा गलत वगैरह दिया हुआ था। ओके, तो उसको मैं वहाँ से हटा भी दिया हूँ। ओके, आपको फिर से मैं नया पैसेज दूंगा। ओके, और डेली कुछ ना कुछ आपको EW यहाँ से देखने को मिलेगा, अलग टॉपिक से थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। इट इज़ पेनफुल टू सॉ दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। देखिए आजकल यह ना, अब जैसे आज काचा बादाम है, क्या है? काचा बादाम तो मतलब कुछ भी चीज़ इंडिया में वायरल हो जा रहा है, देख रहे हैं ना? काचा बादाम वायरल है, और वायरल बोल रहा हूँ, वायरल है, और यहाँ तक बहुत दिन से चल रहा है वायरल। ओके, तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ यहाँ वायरल होते रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। क्या है? दुखद घटना है यह जानकर कि आज का जो यंगस्टर हैं अपना समय क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यूजफुल काम नहीं कर रहे हैं, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं बटन। ठीक है, इंस्टाग्राम रील पे हो गया, या फिर फेसबुक का फीड हो गया, ठीक है, या फिर आजकल क्या आ गया है? यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया है। तो साथ में स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई यूजफुल नहीं रहा। कभी व्हाट्सअप से कभी इंस्टाग्राम पहुंच जा रहा है, इंस्टाग्राम से यूट्यूब पहुंच जा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ लिंक से कहाँ लिंक जुड़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ मत कीजिए। आप लोग नेट वगैरह का ना इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, समझिए, उसके इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, और देख लीजिए कि मोबाइल को कितना समय देना है और बाकी चीज़ों को कितना समय देना है, क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिए भाई, समय बहुत कम रहता है। ओके, देखते देखते सारा समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो बताइए कि इसमें गड़बड़ी क्या है? किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, इट इज पेनफुल टू सॉ दैट सम यंगस्टर आर, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, NCR समझे, जानते हैं ना NCR, तो यही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा बी में कह रहा है कि इट इज पेनफुल टू सॉ दैट, 2 के बाद V1 आता है, V2 और V3 नहीं, ठीक है, 2 के बाद V1 आता है, इसको याद रखिएगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं कि 2 के बाद V3 या V2 लगा के दे देंगे, तो 2 के बाद V1 फॉर्म यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हाँ 2B के बाद V3 लग सकता है, 2B डन, ओके लग सकता है 2B डन, तो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, 2V1 और 2B प्लस V3 ऐसा यूज होता है। तो यहाँ पे 2 सॉ नहीं, 2 सॉ का V1 क्या होता है? सी सॉ सीन, तो सी लगना चाहिए। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, तो आप लोग भी यूजफुल काम कीजिए। और बाकी ऑप्शन नंबर आपका बी में चला गया। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि एक चीज़ आपको बता देना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ, जो डिड होता है, डिड उसके साथ हमेशा V1 लगता है ना, डिड हो या डू का किसी भी फॉर्म में हो, डू हो, डज हो या डिड हो, याद रखिए एक साथ हमेशा V1 आता है। क्वेश्चन देते हैं ना, ही डिड नॉट वेंट, ही डिडंट
वेंट टू होम, ऐसे करके दे देंगे। तो डिड के साथ वेंट नहीं, उसको गो लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5, द वर्ब इन द सेंटेंस। इसको बताना है कि जो वर्ब है उस सेंटेंस में वो किस टेंस का है, बताइए। द ओल्ड स्पेसीज है चेंज्ड एंड नॉट रियली ड्राइड आउट। तो ध्यान से समझिएगा कि इस जो सेंटेंस है बहुत लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। देखिए मैं अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन कराता हूं ताकि अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन बने ना तो आपको दिक्कत देखने को न मिले, ओके, दिक्कत देखने को न मिले। एक आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाता है, आर्मी पर्सन को, देखें कितना हार्ड ट्रेनिंग होता है, क्योंकि बुरा से बुरा सिचुएशन अगर आ गया तो भी उसको वो हैंडल कर सके, इसीलिए इतना टॉप ट्रेनिंग होता है उन लोग का। खान सर का डायलॉग सुने है ना कि एक रेस का जो घोड़ा होता है उसको उसका मालिक बहुत मारता है, तो ये उसको मारता नहीं, उसको जिताना चाहता है, ओके। तो समझ लीजिएगा आपको ट्रेनिंग हार्ड दिया जा रहा है ताकि उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। तो इसीलिए मैं भी आपको तैयार कर रहा हूँ कि कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको करके ले जाएं, ठीक है। तो यही मेरा पर्पस है, तो इसीलिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन डालता हूँ घुमा फिरा के। तो पास्ट इन्फिनिटिव का रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ओके। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का रूल देखते हैं, पास्ट परफेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट कभी कभी ना प्रेजेंट पढ़ लेता हूँ, कभी बोलना कुछ होता है, कभी कभी बोला कुछ और जाता है, ओके। ऐसा ऐसा होता है धीरे धीरे, नया यूट्यूबर हो ना चलिए जो भी हो। उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देखिएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए या फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, दोनों बात बराबर है, ओके। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग किसको किसको नहीं लिखने आ रहा है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा और मैच कीजिएगा डिक्शनरी में। तो परफेक्ट प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है EJMR, क्या आता है इज, एम या आर, उसके बाद आता है V4, क्या आता है V4 यानी कि वर्ब प्लस ING फॉर्म। और इसका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद V3। तो खोल लीजिए भाई कौन सा मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, उसके बाद V3 है, चेंज यहाँ पे दो चीज़ है और ड्राइड आउट है। तो मिल गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, हैज लगा है ना, हैज और हैव लगा है तो प्रेजेंट है, हैड पास्ट टेंस में लगता है, और V2 सिंपली रहेगा तो समझ जाइएगा कि आपका पास्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इसका कौन सा टेंस हो गया, आपका इस टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसका बताना है कि संज्ञा क्या बनेगा, नाउन क्या बनेगा, ब्यूटीफाई, ब्यूटी, ब्यूटीफुली या फिर ब्यूटीफुलनेस क्या बनेगा। तो देखिए जो होता है आपका एडजेक्टिव फॉर्म होगा ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल एक नाउन है, क्या है, सॉरी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है ना ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल अपने बाद एक नाउन लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल सीन, क्या लेते हैं ब्यूटीफुल सीन, मैं घर ले लूँ मतलब कुछ भी ब्यूटीफुल सीन क्या है, ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पे एक क्या है, सीन एक नाउन है, उसके पहले क्या लग गया, एक तरह का ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ओके। तो ये एडजेक्टिव है, इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है, तो जो करेक्ट होगा इसका नाउन होगा ब्यूटी, क्या होता है ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी इसका नाउन बनेगा। बाकी ब्यूटीफाई मतलब किसी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना होता है, और ब्यूटीफुली तो आपका एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, बाकी तो इसका सेंस ही नहीं है ब्यूटीफुलनेस, ओके, ऐसा नहीं बनता है, ओके, ब्यूटीफुल बनेगा, ब्यूटीफुलनेस नहीं बनता है, सब चीज़ का अलग तरीका होता है बनाने का, ओके। मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बता दूंगा, ओके, इस सब के बारे में। बाकी यहाँ आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ब्यूटी, ओके, आपका नाउन हो गया। देखिए ना मैं चाहता था बहुत सारा लाने के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत सारे काम हो जाते हैं, ओके, इतना सारा होता है ना, मैं क्या बताऊँ, रात को मैं सो नहीं पाता हूँ ठीक से, मतलब बहुत दिन का तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। आज भी आपका वीडियो देखिए 8 बजे रख के और लेट आ रहा है, ओके, तो उसको मैनेज कीजिएगा थोड़ा। क्या करूँ, देखिए वीडियो आपको मिलेगा, डेली मिलेगा, वीडियो मिलता ही है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि समय से मिल जाए तो आप लोग को भी अपना समय देख लेते हैं कि हमको कब कब काम करना है, और रूटीन से कोई चीज़ चलता है तो सही चीज़ होता है, तो इतनी गड़बड़ बात है भाई, तो मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ कि गलत बात है, लेकिन क्या करूँ, फिर तो डालना तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो देखिए बहुत सारा डिग्री दिया हुआ है, डिग्री 3 तरह का होता है, बताया था, डिग्री 3 तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ओके, एक तरह का होता है सुपर कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह का डिग्री होता है, पढ़े हैं ना, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, पढ़े हैं ना, तो वही हो गया उच्च, उच्चतर और उच्चतम, तो यही होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ से देखिए बहुत सारा डिग्री गलत यूज दिया जाता है, क्वेश्चन इस पर आता है, तो समझिए कौन करेक्ट है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, हॉट, मोर हॉट या हॉटेस्ट, इजी, मोर इजी या मोस्ट इजी, स्पेशल, मोर स्पेशल या मोस्ट स्पेशल। तो देखिए इसमें सारा का सारा 2, B, C और D सारा गलत है, सही सिर्फ और सिर्फ A है, इजी, देखिए अर्ली हो गया, सॉरी अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट, यही सही है ना, अर्ली मतलब पहले, ठीक है, अर्ली मतलब पहले, ठीक है, और अर्ली मतलब पहले का, अगर दो चीज़ के बीच तुलना होता है तब लगाते हैं अर्ली, और अर्लीस्ट होता है बहुत पहले के, 2 से ज़्यादा जब होता है ना तब हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, समझ गए।
तो एक चीज़ यहाँ पे समझ गए आप। बाकी सब तीनों पार्ट जो है इसमें गड़बड़ क्या है, देखिए हॉट के बाद तो जानते हैं मोर हॉट नहीं हॉटर लगता है ना, करेक्ट होता है हॉटर, अभी हॉटेस्ट सही है, तो मोर हॉट नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। इजी के बाद मोर इजी नहीं ईजियर होता है, और इसका सुपरलेटिव बनता है इजीएस्ट। उसके बाद स्पेशल का तो कोई डिग्री बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेशल एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। नॉन ग्रेडेबल मतलब उसको और ज़्यादा हम ग्रेड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है से एक सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे भाई, अगर हम किसी को बोलते हैं कि वह स्पेशल है, तो स्पेशल का मतलब क्या होता है, अपने तरह का एक अनोखा चीज़ है भाई, क्या है, अपने तरह का अनोखा चीज़ है। तो उसको मोर स्पेशल या मोस्ट स्पेशल बना के क्या बताना चाहते हैं, तो खुद अपने आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो इसके पहले मोर स्पेशल या मोस्ट स्पेशल वर्ड नहीं लगता है। स्पेशल खुद एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये खुद एक सुपरलेटिव जैसा काम करता है। उस तरह से बताया था ना कि यूनिक, ही इज द मोस्ट यूनिक बॉय इन माई क्लास, ऐसे करके देते हैं। तो यूनिक एक खुद एक नॉन ग्रेडेबल है, यूनिक मतलब अपने तरह का अनोखा, ओके, स्पेशल टाइप का, तो उसके पहले भी कोई मोर या मोस्ट वर्ड नहीं लगता है, उसको हम लोग डिग्री चेंज नहीं कर सकते हैं। एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है ना, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में ही हमेशा यूज होता है। यूनिक मतलब अपने आप का तरह का अनोखा, ओके, स्पेशल टाइप का, समझ गया ना। तो आपका आंसर ए चला गया, बाकी सारा बता ही दिया। एंटोनिम ऑफ एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग बताना है। देखिए एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, क्या होता है, जमा करना। इसका कुछ कुछ वर्ड देख लीजिएगा, होड होता है HORD, उसका मतलब फिर होता है कलेक्ट COLLECT, उसके बाद अमास भी बोल सकते हैं AMASS। तो सारा कुछ कुछ जितना वर्ड है सब किसका सिनोनिम्स है, इसका मतलब जमा करना। तो इसका अपोजिट मीनिंग खोजिए, क्या होगा, डिक्लाइन, एडजस्ट, डिस्पर्स या होड। तो देखिए होड तो इसका सिनोनिम हो गया, इसमें आ गया, तो इसका एंटोनिम खोजना है यानी कि अपोजिट मीनिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डिस्पर्स करना। डिस्पर्स मतलब होता है छितराना, छितराना समझते हैं ना, कुछ चीज को छितरा देते हैं, तो स्केटर होता है इसका मीनिंग, क्या होता है, स्केटर, पढ़े ना स्केटरिंग ऑफ लाइट, तो वही होता है स्केटर। तो आंसर आपका चला गया सी, ओके। बाकी सारा चीज देख लिया आपने, एक होड, कलेक्ट और अमास इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिस्पर्स का एक सिनोनिम बता दिया स्केटर, तो अपोजिट मीनिंग क्या चला गया, आपका चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। एक सेंटेंस है, आपको देख लीजिएगा, रवि आस्क्ड मी हैव यू सीन द ताजमहल। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच अगर चेंज करते हैं थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए, तो मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि देखिए मतलब बहुत पहले ही आपसे बोला था कि मैं एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच दे दूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दे पाया, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है मेरे साथ, क्या बताऊँ, लेकिन प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, एक यस नो क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप लोग यस नो में दे सकते हैं, और एक WH क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो यस नो क्वेश्चन आता है ना, उसमें हम लोग इफ लगाते हैं, ज़्यादातर इफ ही मिलेगा, ऐसे कभी कभी विदर भी लगाता है। और WH क्वेश्चन तो कहना ही नहीं है, इसमें जो है आपको ऐसा WH वर्ड ही सेम रहेगा, वर्ड चेंज नहीं होगा। और इसमें इंट्रोगेटिव में दैट का यूज नहीं करते हैं, जो आप इन्वर्टेड कोमा जो हटाते हैं उसका दैट यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो सेंटेंस देखिएगा, और बाकी टेंस का चेंज होता है। प्रेजेंट आपको पता होगा, प्रेजेंट जो इंडिफिनिट होता है पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो उस सब में जाता है, ओके। तो समझ गए, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर बहुत सारा चीज़ चेंज होता है, ओके। तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ओके। और यहाँ से कोशिश करते हैं ना, 1 सेकेंड थोड़ा ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और देखिए यहाँ से तो समझ गए, तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा इसको अब थोड़ा सा, और यहाँ से देख लीजिएगा, इसको प्रेजेंट जो बात कर रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ से इसका टेंस देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैव है प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हैव यू सीन द ताजमहल, यहाँ पे देख लीजिएगा हैज है प्लस V3 का वाला सेंस है इंट्रोगेटिव में, तो ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो उसका रूल होता है, बताया था ना, हैड प्लस V3, तो खोल लीजिएगा और देखिए हैव है, यस नो क्वेश्चन ना, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखी है, तो इसका आंसर यस या नो हो सकता है, तो यानी कि यस नो क्वेश्चन इफ और वेदर लगेगा, क्लियर। तो रवि आस्क्ड मी इफ, आई हैव तो नहीं लगेगा, हैव जहां भी होगा काट लीजिएगा, सी नहीं लगेगा, सा नहीं लगेगा, खत्म कहानी, हैड लगना चाहिए। तो रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द ताजमहल, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। और याद रखेगा, इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी आता है तो कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ये चीज याद रखिएगा। तो बी आपका ऑप्शन चला गया, समझ गया ना। सेंटेंस को ध्यान दे लीजिएगा, जितना ही प्रेजेंट आपका देख रहे होंगे कि प्रेजेंट इनफिनिट है वो पास्ट में जाता है, कोरस्पोंडिंग इसी जाता है, चारों का चारों उसी में, ओके। तो इसको देख लीजिए यहाँ से, रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द ताजमहल, ताजमहल के पहले एक मोन्यूमेंट है तो उसके पहले आर्टिकल द लगा है, ओके, सही है।
समझ गए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो क्या होना चाहिए, एमेच्योर। देखिए एमेच्योर का मीनिंग बताना है आपको, एमेच्योर, ठीक है, अमेच्योर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमेट्योर लिखा है और फिर अमेट्योर है, देख बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट होना चाहिए एमेच्योर का, यह होता है एमेच्योर, AMATEOR होता है एमेच्योर, ठीक है, ये होता है एमेच्योर का करेक्ट स्पेलिंग। तो देख लीजिएगा इसको, बाकी सारे गड़बड़ हैं वर्ड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन चला गया एमेच्योर। एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है भाई, बताइए जरा, एमेच्योर का मतलब क्या होता है, बताइए कि मैं ही बता दूं। देखिए नहीं, आप लोग बताइए भाई, कितना मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा बताइए आप। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से ऐसे ऐसे वर्ड कंफ्यूज करके दे सकते हैं, मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम ऐसे या मिलेनियम ऐसे। तो मिलेनियम आपको पता है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो वही सारा है जिसमें हम लोग का पहले चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ओके, MDG। लेकिन अब 2015 से आपका पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलता है, ओके। तो वैसे मिलेनियम का जो वर्ड क्या होता है, देखिएगा मिलेनियम जो सही वर्ड होगा, देख लीजिएगा, सी होगा MI, ध्यान दीजिएगा, MILL, क्या होता है, LENNIUM, तो ये होता है मिलेनियम का सही मीनिंग, ओके। यही होता है आपका सही वर्ड मिलेनियम, ओके। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ओके, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोग पढ़े होंगे, ओके। तो एलिमेंट्री का मीनिंग क्या होगा, कंपाउंड, हार्ड, इन्वॉल्व्ड या कॉम्प्लेक्स। देखिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसका मतलब होता है एकदम सीधा साधा सरल टाइप का, तो उसका एक पेचीदा हो जाएगा, क्या होगा, पेचीदा यानी कि कॉम्प्लेक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ इडियम है कीप अंडर रैप्स, क्या होता है, कीप अंडर रैप्स का आपको मीनिंग बताना है। देखिए रैप मतलब क्या होता है, रैप मतलब होता है कुछ आप लोग रैप करते हैं ना, लपेट के रखते हैं, रैप मतलब ऐसे चादर होता है, क्या होता है, रैप मतलब चादर या कोई ऐसा चीज जिसमें कोई चीज को लपेटा जाता है, उसको बोलते हैं लोग रैप। तो कोई चीज को आप लोग रैप के अंदर रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज को सीक्रेट रख रहे हैं, क्या होता है, सीक्रेट रख रहे हैं। तो इसका जो इडियम है इसका मीनिंग क्या है, सीक्रेट है। और आपने देखा था कि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस किया था ऑफिशियल, उसमें इडियम्स वगैरह आ रहा था। अगर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ओके, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल बोला, और सेंटेंस अरेंजमेंट ना, सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट होता है वह उसको भी आपको पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है, ओके। बाकी सर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन इस सब क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, कीप अंडर रैप्स, और इडियम फ्रेजेज पूछ रहे थे ना, इडियम फ्रेजेज। तो कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है कोई चीज़ को सीक्रेट रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल ऑन माई कंप्यूटर। तो क्या बता है, बोल रहा है कि हमको सॉर्ट आउट मतलब होता है कि इसको व्यवस्थित करने में ना, सॉर्ट आउट करने में, व्यवस्थित करने में, ओके। तो उसको सॉर्ट आउट करने में बताओ कि इसको व्यवस्थित करने में क्या हेल्प करोगे, बोल रहा है कैन यू प्लीज, क्या करोगे, हेल्प ही चाहिए उसको। तो हिंडर मतलब तो बाधा डालना होता है, नॉलेज, एबेट या असिस्ट, क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट मीनिंग होता है असिस्ट जाएगा ना, कैन यू असिस्ट मी। जैसे अगर कस्टमर केयर के पास बात करते हो कभी कभी, तो बोलते हो कैन व्हाट कैन हाउ कैन आई असिस्ट यू, बोलते हैं ना, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो मैं आपको कैसे मदद कर सकते हैं या हम कैसे कर सकते हैं, समझे। तो असिस्ट वर्ड डाल दीजिएगा, सही हो जाएगा, क्या होगा, असिस्ट वर्ड इसका सही जाएगा, ठीक है। असिस्ट मतलब किसी को हेल्प करना, हिंडर मतलब होता है किसी को बाधा पहुंचाना, अबेट मतलब ना किसी को क्या करना होता है, अबेट मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, इंसाइट करना, ENINCIT, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, उकसाना, वो होता है इंसाइट। बाकी देख लीजिएगा, एक मीनिंग बताइए इसको, तो बताइएगा ABATE, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, अबेट, ये भी होता है, एक अबेट तो यहाँ पे है, बताइएगा मीनिंग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वहाँ पे देखते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है डिड ही प्ले बिलियर्ड्स, क्या होता है, डिड ही प्ले बिलियर्ड्स। देखिए पैसिव सेंटेंस में देखिए कभी कभी जब भी एक्टिव पैसिव और थोड़ा सा नरेशन पढ़िएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस का चेंज नहीं होता है, यानी कि देखे होंगे कि जो अभी मैं चर्चा किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, यानी कि हैज हैव का आपका हैड में चला गया था। लेकिन पैसिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना आपको थोड़ा बहुत ना ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं कंफ्यूज कराने के लिए। तो कंफ्यूज मत करिएगा, एक्टिव पैसिव में जो क्या बोला था, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, ओके, ध्यान दीजिएगा, टेंस चेंज होता है आपका एक नरेशन में, ओके, एक्टिव पैसिव में नहीं। सेंटेंस को पकड़िएगा थोड़ा सा, सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है डीड प्लस आपका देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का। इसका पैसिव वॉइस बनता है, देखिए डीड नहीं आता है, पहले आपका वाज वेयर आएगा, पैसिव वॉइस में सॉरी क्या आता है, वाज वेयर उस आएगा सब्जेक्ट के अनुसार,
उसके बाद आपका V3 आएगा, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, तो ये करेक्ट होता है आपका पैसिव सेंटेंस। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत मैं हार्ड करके डाला हूँ। डिड ही प्ले बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स देख के लग रहा होगा कि क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ वर आना चाहिए, वर नहीं आएगा। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, तो चाहे गेम का नेम हो या कोई बुक का नेम हो, कोई डिजीज का नेम हो, उस सब के लास्ट में तो एस लगा होता है, लेकिन वो जो है से प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, चर्चा करता हूँ, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ। बिलियर्ड्स एक सिंगुलर है क्योंकि गेम का नाम है। पंकज अडवाणी सुने हो ना, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, जो पंकज अडवाणी खेलते हैं, तो वही बिलियर्ड्स गेम है। तो वर बिलियर्ड्स कट गया क्योंकि बिलियर्ड जो है से सिंगुलर है, उसके अनुसार वेयर नहीं लगना चाहिए, वेयर फिर लगा दिया, गलत काटिए। वाज लगना चाहिए, डिड का डिड तो होगा नहीं, वाज बिलियर्ड प्लेड बाय हिम, तो सही लगना चाहिए, यही होगा। ठीक है, एक क्या है ही के बाय हिम लग गया, तो वाज बिलियर्ड्स प्लेड बाय हिम सही लगना चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। डिड तो वैसे ही तो रहेगा ही नहीं। ओके, डिड ही प्लेड, तो डिड ही प्लेड, ऐसा डिड ही के बाद प्लेड लगेगा ही नहीं, बताया था ना, डिड के साथ V3 नहीं लगता है, V1 लगता है, तो डिड के साथ यहाँ V3 लगा दिया, तो गलत हो गया सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला गया। बाकी जो यहाँ पर काम की बातें हैं आपके लिए मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे नेम ऑफ गेम्स है, क्या है, गेम्स है, जैसे अभी बात किया ना बिलियर्ड्स, क्या है, बिलियर्ड्स हो गया। ओके, देख लिया आपने। बहुत सारा चीज़ अगर देख लेते हैं, नेम ऑफ बुक हो गया, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, PHYSICS, इसके लास्ट में एस लगा दो तो ऐसे मत समझिएगा प्लूरल है, ये नाम है, और नाम जो होता है सिंगुलर में होता है, क्या होता है, नाम जो होता है सिंगुलर होता है। कोई डिजीज हो गया, जैसे कि आप लोग सुने होंगे मॉम्स का डिजीज, क्या है, मॉम्स डिजीज है, तो सारा डिजीज लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन सारे के सारे जो है सिंगुलर लगते हैं, तो इसके साथ जो है वर्ब सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे याद रखिएगा इसको, तो ऐसे कन्फ्यूज करके दे सकते हैं आपको। तो यही आपका थोड़ा सा बात था, तो मैं चर्चा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द सेंटेंस इन मीनिंगफुल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसको वही सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो अरेंज कीजिए। इसको करने के लिए मैं पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, थोड़ा सा मीनिंग निकाल कर देख लीजिएगा। ओके, आपका जो रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, मीनिंग निकालने आना चाहिए, सेंटेंस समझ आना चाहिए। उसी लिए तो मैं डेली आपको पैसेज वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, थोड़ा पढ़िए, फायदा होगा टेलीग्राम पे जाके। ओके, कल जो पैसेज दिया ना उसमें गड़बड़ी था, ठीक है, कुछ बहुत सारे कुछ हमको गड़बड़ी लग रहा था, इसलिए उसको मैं हटा दिया, एक नया पैसेज आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। अरेंज कीजिए। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट आर से स्टार्ट हो सकता है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो सेंटेंस तो जनरली आर से स्टार्ट नहीं होगा, टू से स्टार्ट नहीं हो सकता है, अनलेस इससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, जनरली नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले वर्ड आ सकता है जो है से स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्टूडेंट्स से स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो एस आ गया ना आपका, ध्यान दीजिएगा एस। स्टूडेंट को इसका वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो आर, तो इस एस के बाद पी आ गया, क्या आ गया, एस के बाद पी आ गया। उसके बाद आर नोट अलाउड, उसके बाद क्या, नोट अलाउड। देखिए अलाउड के बाद अगर वर्ब आता है ना, ध्यान दीजिए वर्ब आता है, तो उसके साथ जो हम लोग इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो 2+V1 यूज करते हैं, क्या करते हैं, 2+V1, यानी कि ऐसा करने के लिए के सेंस में। तो अलाउड टू चेंज टू डिफरेंट क्लास, ध्यान दीजिएगा, टू और डिफरेंट क्लास। ओके, यहाँ पे उसके बाद पी के बाद जस्ट क्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्यू, क्योंकि उसके बाद अलाउड जो मेन वर्ब है उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं 2+V1 का। ओके, तो कनेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्लास अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन, अगर एक स्पेशल रीजन है तो भी, तो यहाँ से क्यू आर आ गया, तो करेक्ट ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ से SPQR, SPQR, ऑप्शन नंबर डी में चला गया, SPQR। ओके, तो समझ गया, तो ये सारा हो गया, ऐसे कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत उतना हार्ड लेवल का पूछेंगे नहीं आपसे। ओके, एक आध दो क्वेश्चन अगर पूछ दे तो, दिस बुक डैश 20 पेजेज, क्या होता है, कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज या कंप्राइजेज टू, क्या लगना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबका मीनिंग क्या है। कंप्राइज का मतलब होता है उसमें कितना चीज़ है या कितना चीज़ कंटेन करता है। ओके, कंटेन करता है, तो इसका सही वर्ड जाना चाहिए कंप्राइज। सही है, सारा तो कंप्राइज ही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, यहाँ तक कंप्राइज के साथ ऑफ भी नहीं लगता है। और यहाँ पे बुक के साथ तो कंप्राइज नहीं, कंप्राइज लगना चाहिए। बताया था ना कि बुक एक जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो इसको एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि कंप्राइजेज चाहिए। अब कंप्राइजेज तो लग रहा हो कि एस लगा हुआ है, नाउन को एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब को एस लगाने पर वो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं। नॉर्मल फॉर्म में जो V1 फॉर्म में रहता है वर्ब, वो होता है आपका प्लूरल। ओके, और एस लगने के बाद हो जाता है सिंगुलर, समझ गए, नाउन नहीं है। तो बुक कंप्राइजेज लगना चाहिए, और कंप्राइजेज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता है, बहुत सारे गलत दिया रहता है, तो याद रखिएगा कंप्राइजेज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता है। बहुत लोग कंप्राइजेज के साथ ऑफ लगाते हैं, क्यों, कंपोज जो वर्ड होता है ना, कंपोज या कंपोज बोलिए, उसके साथ ऑफ लगता है। तो कंपोज ऑफ या सीधे सीधे कंप्राइज यूज कर सकते हैं आप लोग, समझे।
तो कंप्राइजेज ऑफ या कंप्राइज ऑफ मत यूज कीजिएगा, ये सही है, या कंपोज ऑफ होता है, कंप्राइजेज ऑफ यूज नहीं होता है। बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है और आएगा भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल अप्राइज्ड मी, क्या है अप्राइज्ड मी डैश द इंसिडेंट। यहाँ पे अप्राइज एक वर्ड है, इसके साथ यहाँ प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, आपको सही प्रीपोजिशन का यूज करने आना चाहिए कि किसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगाया जाता है, ओके, या क्या लगता है। तो अप्राइज के साथ प्रीपोजिशन लगता है, अप्राइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना या सूचना देना, ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करना। तो माई अंकल अप्राइज्ड मी डैश द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब कोई चीज़ घटना होता है, इंसिडेंट मतलब घटना, और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, जो बुरा चीज़ रहता है, ओके। तो उसके बारे में क्या दिए, अप्राइज मी अबाउट, ऑन, इन या ऑफ। देखिए अप्राइज के साथ ऑफ लगता है ना, किसी चीज़ को अगर जानकारी दे रहे हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन अप्राइज के साथ ऑफ लगता है, याद रखिएगा, अप्राइज मी ऑफ द इंसिडेंट होगा, ओके। तो अप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो करेक्ट यूज आपका ऑफ चला गया, ऑप्शन डी। व्हिच चैनल डू यू सब्सक्राइब, व्हिच चैनल डू यू सब्सक्राइब, अब देखिए कौन सा चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं बताइए जरा। तो इसमें क्या लगना चाहिए, तो देखिए सब्सक्राइब जो वर्ड होता है ना, सब्सक्राइब ना, तो सब्सक्राइब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, जैसे इंग्लिश वाले सुनेंगे ना, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलते हैं, ध्यान से सुना कीजिए, इसलिए बोलता हूँ सुना कीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या चला गया, टू चला गया, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में, तो सब्सक्राइब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, तो याद रखिएगा, हो गया। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे जो आप डिस्कस किए, और वीडियो आपका लेट जा रहा है, तो इसके लिए मतलब एक बार तो सॉरी बोल चुका हूँ, मतलब बोलिएगा कि अभी ना सर क्या कर रहे हैं ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, तो मतलब मेरे पास क्या बोलूँ, छोड़िए। तो चलिए यहाँ तक पहुँच गए तो थैंक यू, और थोड़ा सा यहाँ पहुँच गए तो जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लास्ट तक आ चुके हैं। बाकी टेलीग्राम से इसका PDF ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, बहुत सारा क्यूज वगैरह के लिए, ओके। और बहुत सारे मटेरियल आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जल्दी में, बहुत लेट मैं ही खुद कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है कि कब से मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि टाइम का इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना, क्या बताऊँ। तो चलिए उसी मैनेज करके चलना है, आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।